हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप गाइस। मैं एक्चुअली मूवी देख रहा था तो सडनली ये ख्याल आया। एक योग है आपका नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग जो होता है वो जब बनता है जब प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में हो, यानी प्लेनेट जो है वो नीच का, तो उसको किसी और प्लेनेट की पावर मिल जाती है, उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है दूसरे प्लेनेट से, तो उसके कारण उसका नीच भंग हो जाता है। डेबिलिटेड प्लेनेट जो होता है यानी नीच का जो प्लेनेट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, इसलिए वो नीच का हो जाता है। लाइक जैसे मार्स आपका मान लो कैंसर में है, तो मार्स का संबंध एनर्जी से है, मार्स का संबंध आपके फाइटिंग एबिलिटी से है। मार्स एक इंजीनियर है, मार्स एक एथलीट है, एक इन्वेंटर है। तो मार्स जब नीच का हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म के हो जाओ, और इमोशंस में आके हो सकता है आप किसी से झगड़ा कर, फाइटिंग कर, क्योंकि जो मार्स है उसका संबंध आपकी फाइटिंग से है। जिस राशि में बैठा है मार्स वो कैंसर है। कैंसर राशि में जब मार्स आता है तो नीच का हो जाता है, तो कैंसर राशि की जो क्वालिटी है मार्स उसको अडोप्ट कर लेता है। कैंसर का संबंध है इमोशन से, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो चंद्र है। तो मार्स जब चंद्र के घर में आएगा तो बहुत ज़्यादा इंसान इमोशनल किस्म का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का हो जाएगा। इमोशंस में आके वो सारे काम करेगा, अपनी जो एनर्जी को वो इमोशन में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, अचानक से उनको गुस्सा आ जाता है। कोई अगर आपने बात बोली और उनको बात वो अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है वो उस इमोशन में आके कुछ रिएक्ट कर दे, आपके साथ कुछ एक्ट कर दे गलत तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे आपका जुपिटर है, जुपिटर आपका कैप्रिकॉर्न में आके नीच का हो जाता है। कैप्रिकॉर्न का संबंध आपके मेटलिस्टिक चीज़ों से है, हेरेडिटरी रोल से है, ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर से है। जुपिटर का संबंध आपके विजडम से है, नॉलेज से है, हायर फिलोसफिकल लर्निंग से है, ब्रिज से, टेम्पल से है। तो जब वो मटेरियलिस्टिक हाउस में आता है तो अपनी पावर को जुपिटर यहाँ खो देता है। मीन्स ऐसा इंसान जो होगा वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और अपने धर्म को ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा। वो काम करते टाइम ये देखेगा नहीं कि क्या पाप होता है और क्या पुण्य होता है। उसका जो इंटरेस्ट होगा वो किसी तरीके से पैसे कमाने का होगा, यानी वो अपनी नॉलेज को पैसे कमाने के लिए यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा। तो वहाँ जुपिटर नीच का हो जाता है। इसी तरीके से सैटर्न है, सैटर्न अगर नीचे आ जाता है तो इंसान की जो सोच समझ होती है उस तरीके से इंसान काम नहीं करता है, इंसान बहुत फास्ट तरीके से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो एरीज में आके नीच का होता है और एरीज की क्वालिटी को सैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। एरीज का काम है फाइट करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, कंपटीशन करना और बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना, क्योंकि वो जो राशि है वो चर है, चर राशि है, तो एक जगह स्थिर नहीं होती। सैटर्न जो है चीज़ों को बैलेंस करके करता है। तो सैटर्न जब आपकी एरीज में आता है तो अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। हो सकता है वो आप अपने से बड़े लोगों की इंसल्ट कर दो, उनसे झगड़ा कर लो, ठीक है ना, क्योंकि सैटर्न क्या है, यहाँ सही तरीके से बिहेव नहीं करता, अपनी डिग्निटी को सैटर्न मेंटेन नहीं कर पाता। तो ऐसे और भी प्लेनेट्स हैं जो नीच के होते हैं अपनी राशि के हिसाब से, ठीक है। फिर इनका नीच भंग होता क्या है? दूसरी चीज, एक चीज़ और भी है कि जो नीच प्लेनेट है वो सोसाइटी के द्वारा भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है। मीन्स जैसे आपका मंगल नीच का है तो हो सकता है आपका बिहेव ऐसा हो जो लोगों को पसंद ना आए और लोग आपको क्रिटिसाइज करें उस बात को लेके कि आपने ये गलत काम करा है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, फलाना दिखाना इस तरीके से। जैसे सैटर्न आपका नीच का हो जाता है तो आप जल्दीबाजी में आके कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी गलत फैसला उठा सकते हो, तो सोसाइटी को वो चीज़ हो सकता है पसंद ना आए तो आपको ब्लेम कर दें वो लोग, ठीक है ना। तो इसके कारण जो नीच के प्लेनेट होते हैं वो अर्ली स्टेज में, अर्ली लाइफ में अपना मैलेफिक असर छोड़ते हैं। तो काम के थ्रू आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो।
आपकी बदनामी हो सकती है, लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लोग आपके बारे में बुराई कर सकते हैं। तो ये नीच के प्लेनेट का काम ये होता है। तो फिर इसका नीचता, इसकी भंग कैसे होती है? इसकी नीचता एक्चुअली भंग ऐसे होती है, जैसे मान लो कि आपका मार्स कैंसर में बैठा है, ठीक है। पहले तो प्लेनेट क्या है कि केंद्र में होना चाहिए। जो आपके जो कुंडली के जो 12 खाने होते हैं, उसका बीच का जो खाना होता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, केंद्र। तो नीच का प्लेनेट पहले केंद्र में होना चाहिए, तभी उसका नीच भंग होगा। बिकॉज केंद्र का जो संबंध है वो फाउंडेशन से है, तो उसको फाउंडेशन मिल जाता है, उसको बैलेंस मिल जाता है। प्लेनेट जो है वो अपने बैलेंस में आता है। तो केंद्र बहुत ज़रूरी है। और अगर केंद्र को छोड़ के त्रिकोण में अगर नीच भंग हो रहा है, या आपका 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो वो नीच भंग ज़्यादा नीच भंग नहीं माना जाता, क्योंकि उसको बैलेंस नहीं मिल पाता एक्चुअली। तो जिस प्लेनेट का नीच भंग होना है वो उसका पहले केंद्र में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिस राशि में प्लेनेट बैठा है, जहाँ वो नीच का हुआ है, उस राशि का लॉर्ड अगर उसके साथ बैठा हो अपने ही साइन में, तो नीच भंग होगा। या जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा है नीच का हो रहा है, वहीं कोई उच्च का प्लेनेट आके उसके साथ बैठ जाए। जैसे मार्स अगर कैंसर में बैठा है, तो जुपिटर अगर उसके साथ कैंसर में बैठा है, तो जुपिटर यहाँ उच्च का माना जाएगा। तो यहाँ मार्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है जुपिटर से, तो नीच भंग हो जाएगा। दूसरा, मार्स कैंसर में बैठा है, तो कैंसर का जो लॉर्ड है चंद्र, चंद्र अगर अपने 7th एस्पेक्ट से, यानी चंद्र अगर मंगल के सामने बैठा है केंद्र में, जैसे मंगल आपका 1st हाउस में बैठा है, चंद्र मान लो 7th हाउस में चला गया। मंगल आपका 4th हाउस में बैठा है, चंद्र मान लो 10th हाउस में चला गया। मंगल आपका 7th हाउस में है, चंद्र आपका एसेंडेंट में चला गया। या मंगल आपका 10th हाउस में है, चंद्र आपका 4th हाउस में आ गया। ठीक है ना। तो चंद्र का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर पड़ेगा। तो मंगल जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड ही मंगल को देख रहा है, तो यह नीच भंग हो। फिर जो आपका राशि लॉर्ड है, जहां मंगल बैठा है, उसका लॉर्ड या एक्सल्टेशन में हो अपने, यानी चंद्र जो है वो उच्च का हो, या केंद्र में बैठा हो, या अपनी पोजीशन में बैठा हो, अपनी पकड़ में बैठा हो, ठीक है ना। या तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो डिग्री वाइज। अगर डिग्री वाइज भी अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है उस राशि के लॉर्ड की, तो चंद्र यहाँ बैलेंस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, मान लो चंद्र मंगल को दिख रहा है, ठीक है, और चंद्र केतु के साथ बैठा है, मंगल राहु के साथ बैठा है, तो यहाँ पूरी तरीके से नीच भंग नहीं होगा, क्योंकि वहां चंद्र जो है केतु के कंजक्शन में आके कमजोर हो जाता है। तो चंद्र यहाँ मंगल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चंद्र ऑलरेडी कंफ्यूज है। तो नीच जो राशि होती है, जो प्लेनेट जो नीच का होता है जिस राशि में, या तो राशि का लॉर्ड उस प्लेनेट के साथ बैठा हो जो प्लेनेट नीच का हो रहा है, या कोई वहाँ उच्च का प्लेनेट बैठा हो, या उसी राशि का लॉर्ड उस प्लेनेट को देखे, या उस राशि का लॉर्ड अपनी स्ट्रेंथ में बैठा हो, अपनी पावरफुल पोजीशन में बैठा हो और केंद्र में बैठा हो, ठीक है, या अपने एक्सल्टेशन में हो। जहाँ मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड चंद्र यानी उच्च का हो, टॉरस में बैठा हो, या मंगल रेट्रोगेट हो यानी वक्री हो, तब भी नीच भंग होता है। तो इसमें से कोई भी 2 कंडीशन मैच करनी चाहिए। अगर कोई भी 2 कंडीशन आपकी मैच होती हैं तब आपका नीच भंग हो जाएगा। यानी अर्ली स्टेज में जो प्लेनेट हैं वो अपना गलत असर दिखाएंगे, आप काम को करने में कंफ्यूज हो सकते हो, आप गलत डायरेक्शन में काम कर सकते हो, लोग आपको बदनाम कर सकते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को देख के, ठीक है ना। स्टार्टिंग स्टेज में आपको लॉसेस वगैरह आएंगे, तो वो चीज़ें होंगी ज़रूर। ये नहीं कि नीच भंग हो गया तो वो चीज़ें नहीं होंगी, वो होगा ज़रूर अर्ली स्टेज में, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे करके चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे उन चीज़ों को लेके। तो जिस चीज़ के लिए आप बदनाम हो रहे थे, जो 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 चीज़ें आपको नहीं आ रही थी सही तरीके से, उसमें अब आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नीच भंग राजयोग।
तो आज हमने बात की नीच भंग राजयोग के बारे में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके प्लेनेट जिस कंडीशन में बैठे हैं और अगर उनमें से कोई अगर नीच का प्लेनेट है और उसका नीच भंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्लेनेट्स की पोजीशन को जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।